दूसरी ओर अक्षिता एक साथ साथ विरोधियों से लड़ रही थी। वह किसी समय सोने के दस्ताने पहने हुए थी और वह अग्निशक्ति और आत्मिक चिन्हों के दूसरे स्तर के हमलों का उपयोग कर रही थी। फिर भी वह हार के कगार पर थी, ठीक देव की तरह। पर्याप्त समय मिलने पर वह अपरिहार्य रूप से हार जाएगी। यदि आपको लगता है कि आप आत्मिक शून्य योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप हार मानने का विकल्प चुन सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। मैं आपको गुफा से बाहर भेज दूंगा, लेकिन एक बार बाहर निकलने के बाद आप कभी वापस नहीं आ सकेंगे। इस क्षण सिंहासन पर रहस्यमयी भूमि। क्या मजाक है? मैं इतनी परीक्षाओं से गुजरा हूं यहां पहुंचने के लिए, और यदि मुझे विरासत न मिले तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। देव ने दांत पीसे और जोर दिया। उसकी आंखों में अटल ज्वाला जल रही थी। एक ओर अक्षिता चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता ने स्पष्ट संबंध प्रकट किया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। मुख्य कक्ष के अंदर धमाकेदार ध्वनियां हवा भर रही थीं। ऊर्जा उफान मार रही थी और गरज रही थी, और युद्ध भयंकर रूप से जारी था। समय बीतने के साथ देव की शारीरिक शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसकी गति स्पष्ट रूप से धीमी पड़ गई। 3 आत्मिक शून्य योद्धाओं ने अवसर का लाभ उठाया और 3 दिशाओं से देव की ओर झपटे, चिमटा आंदोलन बनाते हुए। हवा की शक्ति! देव ने दांत पीसे और अचानक झपटा 2 आत्मिक शून्य योद्धाओं के हमलों से बच गया। हालांकि इस क्षण पीछे से एक मजबूत आत्मिक दबाव आया। बिना हिचकिचाए देव ने मुड़कर तलवार का प्रहार किया। धड़ाम! तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई और बल फूट पड़ा, जिससे देव तेजी से पीछे हट गया। हाय, लगता है ये दोनों हारने वाले हैं। मुख्य कक्ष में रविंद्रनाथ ने देव और अक्षिता की ओर देखा, धीरे से सांस ली और अपनी आंखों में थोड़ी निराशा के साथ कहा, यदि हम और इंतजार करेंगे तो मुझे नहीं पता कब कोई और आएगा। इसके अलावा मेरे पास ज्यादा समय बाकी नहीं है। धड़ाम! देव तेजी से पीछे हटा और ठीक तब उसके सिर के ऊपर 2 भ्रामक आकृतियां अचानक प्रकट हुईं। इस बार देव के पास सिर से टकराने के अलावा कोई चारा नहीं था। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार! देव गरजा और अचानक तलवार से प्रहार किया। धड़ाम! 2 शक्तिशाली आभाएं उसकी ओर दौड़ीं और कुछ सांसों में तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई। शक्तिशाली बल ने देव को प्रभावित किया, जिससे वह तेजी से पीछे हटा। फु! देव ने कई घूंट रक्त उगला। उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया। साथ ही वह पीछे हटता रहा, प्रत्येक कदम पर जमीन पर गहरा निशान छोड़ते हुए। फुंफकार! ठीक तब एक फुंफकारने वाली ध्वनि गूंजी और एक धुंधली आकृति अचानक देव के पीछे प्रकट हुई। ओह! देव का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। वह पहले से घायल था और उसके शरीर के तेजी से पीछे हटने के कारण उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं था। हताशा में देव के पास मरने तक लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने दांत पीसे, अपनी आभा को सीमा तक धकेला और तलवार से पीछे की ओर प्रहार किया। लगभग एक साथ आत्मिक योद्धा का मुट्ठी प्रहार हुआ, जो ब्लेड से टकराया। देव इस हमले के लिए मानसिक रूप से तैयार था। अपनी पूरी शक्ति से भी वह आत्मिक शून्य योद्धा के खिलाफ मुश्किल से टिक सकता था, न कि इस तनावपूर्ण हमले के तहत। इस टकराव के बाद भले ही वह न मरे, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। ठीक है। कक्ष में एक लंबी सांस गूंजी। यह रविंद्रनाथ था, जिसने देखा कि देव हारने वाला था। वह सहन नहीं कर सका, लेकिन उसके लिए दुखी महसूस किया। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि देव ने 2 प्रकार की शक्तियों को समझ लिया था, जो अत्यंत दुर्लभ था। बस अफसोस कि उसका चर्या स्तर बहुत कम था। हालांकि अगले क्षण एक विचित्र दृश्य सामने आया। जैसे ही आत्मिक शून्य योद्धा की मुट्ठी देव की तलवार से संपर्क में आई, तलवार से एक शक्तिशाली निगलने वाली शक्ति मुक्त हुई। भयानक निगलने वाली शक्ति ने तुरंत आत्मिक शून्य योद्धा को घेर लिया, जिससे उसका हमला तुरंत गायब हो गया और एक ऊर्जा की लकीर में बदल गया, जो सीधे आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा अवशोषित हो गया। उस क्षण पूरा कक्ष मृत्यु जैसी शांति में डूब गया। मुख्य कक्ष में रविंद्रनाथ ने देव को हक्के बक्के होकर देखा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ। उसने अभी क्या देखा? एक आत्मिक योद्धा को तलवार द्वारा निगल लिया गया, जबकि देव के लिए वह भी चौंक गया, लेकिन जल्दी समझ गया। आत्मा निगलने वाली तलवार सभी आत्माओं को निगलने में सक्षम है,
जैसे राक्षस आत्माएं और प्राण। चूंकि यह आत्मिक शून्य योद्धा रवींद्रनाथ की चेतना का अवशेष है, वह स्वाभाविक रूप से एक आत्मिक इकाई है और इसलिए आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा अवशोषित हो सकता है। पहले देव तलवार ऊर्जा से आत्मिक शून्य योद्धाओं से लड़ रहा था और दोनों पक्ष हमेशा दूरी पर थे, इसलिए आत्मा निगलने वाली तलवार अपनी निगलने की क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सकी। बस अब अपनी हताशा में देव का हताश तलवार प्रहार अनजाने में आत्मा निगलने वाली तलवार को आत्मिक शून्य योद्धा से संपर्क करने का अवसर प्रदान कर दिया। उसको को आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा निगल लिया गया। कितनी विचित्र तलवार! रवींद्रनाथ आश्चर्य से पूछ न सका। भले ही वह उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र के चरम पर था और आत्मिक क्षेत्र में कई वर्षों तक घूमा था, अपनी व्यापक जानकारी का दावा करता था, उसने कभी ऐसी विचित्र चीज नहीं देखी थी। ठीक तब अन्य दो आत्मिक शून्य योद्धा अचानक देव की ओर झपटे। पीछे से आ रही हत्यारी आभा को महसूस करते हुए देव के होंठ थोड़े मुड़े। वह स्थिर रहा जब तक दो आभाएं करीब न आईं, फिर अचानक मुड़ा और तलवार से प्रहार किया। धड़ाम! एक क्षण में निगलने वाली आत्मा तलवार ने दो आत्मिक शून्य योद्धाओं को मारा। चिल्ला! तुरंत बाद दो आत्मिक शून्य योद्धा ऊर्जा की लकीरों में बदल गए और आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा अवशोषित हो गए। झुंझार! तीन चरम 9वें स्तर के आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के चर्या करने वालों की आत्माओं को अवशोषित करने के बाद निगलने वाली आत्मा तलवार ने एक गूंजदार तलवार की पुकार की, अत्यंत उत्साहित। यह आत्मिक शून्य योद्धा मजबूत है, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है। वह केवल सिर से टकराने की लड़ाई जानता है। यही कारण है कि वह मेरी तलवार से टकराया। देव ने धीमी आवाज में कहा, यदि उन दो आत्मिक शून्य योद्धाओं ने मेरे साथ निकट युद्ध नहीं किया होता तो मैं इतनी आसानी से कभी नहीं जीतता। धड़ाम! इस क्षण एक जोरदार गर्जना गूंजी और फिर एक सुंदर आकृति को दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया गया। उसके मुंह के कोने से रक्त का एक निशान बहा। यह अक्षिता थी। लानत है! ये आत्मिक शून्य योद्धा न केवल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर हैं, बल्कि उनके पास गति पर कुछ नियंत्रण भी है। स्रोत तोड़ने वाले दस्तानों के साथ भी मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अक्षिता की भौहें सिकुड़ीं, उसका चेहरा कुछ गंभीर। वर्तमान स्थिति से आंकते हुए वह मूल रूप से इन आत्मिक शून्य योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर सकती, मुख्य रूप से क्योंकि उनके चर्या स्तर बहुत ऊंचे हैं और कुल 7 हैं। भले ही वह अपने स्तर से ऊपर लड़ सके, उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, लेकिन वह इस तरह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि पीला सम्राट गुफा में अवसर उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वह यहां पहुंचने के लिए बहुत प्रयास कर चुकी थी और वह सब व्यर्थ नहीं जाने दे सकती। क्या यह वास्तव में एकमात्र तरीका है? उस विधि का उपयोग करना बहुत जोखिम भरा है, लेकिन यदि हम ऐसा न करें तो... अक्षिता ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी कस लीं और अगले क्षण उसके चेहरे पर क्रूरता की चमक दौड़ी। फिर उसने अपनी उंगली काटी और जल्दी से हाथ के मुद्राएं बनाईं, अपनी गति से छायाएं बनाते हुए। फूंफकार! 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 फूंफकारने वाली ध्वनि के साथ 7 आत्मिक शून्य योद्धाओं ने एक साथ हमला किया। उनकी 7 आकृतियां अचानक झपटीं। लगभग आधी सांस में हाथ की मुद्रा पूरी हो गई और मानो उंगलियों के सिरों पर एक भयानक शक्ति इकट्ठा हो रही हो, जिससे रक्त बहते सिरों को रक्तिम प्रकाश से चमकाने लगा। तुरंत अक्षिता ने अपनी उंगली को अपनी भौं की ओर तेजी से इशारा किया। ठीक तब फुंफकार! एक तीव्र छाया गुजर गई और तुरंत अक्षिता के सामने प्रकट हुई, जिससे हाउज़े हवा में रुक गई। मुझे सौंप दो! देव ने एक कदम बढ़ाया और झपटा तुरंत 7 आत्मिक शून्य योद्धाओं का सामना किया। धड़ाम! 7 आत्मिक शून्य योद्धाओं ने एक साथ हमला किया, एक साथ 7 शक्तिशाली बल मुक्त किए। भयानक मुट्ठी किरणें हवा को चीरती हुईं, जहां भी वे गुजरीं स्थान गर्जना करने लगा। आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर 7 चर्या करने वालों के एक साथ प्रहार की शक्ति कल्पना से परे है। हृदय! अक्षिता लगभग चिल्लाई। उसका चेहरा काला पड़ गया। समझना होगा, उसकी शक्ति के साथ भी वह इन आत्मिक शून्य योद्धाओं से सिर से टकराने की हिम्मत नहीं करेगी
न ही देव, जो वास्तव में 7 आत्मिक शून्य योद्धाओं से सिर से टकरा रहा था। क्या यह मृत्यु को आमंत्रित करना नहीं है? उस क्षण अक्षिता का चेहरा चिंता और दया से भरा हुआ था, मानो वह पहले से ही 7 लिंगशु योद्धाओं द्वारा देव को टुकड़ों में उड़ते हुए दुखद दृश्य देख रही हो। धड़ाम! 7 मुट्ठियां अचानक देव की ओर प्रहार कीं, लेकिन उस क्षण झुंझार, एक गूंजदार तलवार की पुकार गूंजी और एक चकाचौंध करने वाली तलवार की ज्योति ऊपर चली गई। आत्मा निगलने वाली तलवार से एक शक्तिशाली निगलने वाली शक्ति मुक्त हुई, जो तुरंत 7 आत्मिक शून्य योद्धाओं को घेर ली। आत्मिक शून्य योद्धा का हमला तुरंत गायब हो गया और 7 काली छायाएं ऊर्जा की लकीरों में बदल गईं, जो आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा अवशोषित हो गईं। एक क्षण में आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर 7 आत्मिक शून्य योद्धा बिना निशान के गायब हो गए। अपने सामने यह विचित्र दृश्य देखकर अक्षिता अपना मुंह खोल न सकी, एक अत्यंत अविश्वसनीय अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए। झुंझार! 7 चरम 9वें स्तर के आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के चर्या करने वालों की ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद निगलने वाली आत्मा तलवार उत्साह से कांपी। उसकी तलवार की ध्वनि लगातार गूंज रही। कैसा लगा? क्या तुम मेरी सुंदरता से प्रभावित नहीं हुई? देव ने आत्मा निगलने वाली तलवार को म्यान में डाला, अक्षता के पास आया और घमंड से कहा, हम्फ, दिखाने लायक क्या है? तुम अभी भी अपनी तलवार पर निर्भर हो। अपनी शक्ति से तुम्हें एक आत्मिक शून्य योद्धा को हराने के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अक्षता ने सीधे उसे उजागर किया। अरे, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने धन्यवाद भी नहीं कहा। भले ही तुम्हारी मदद ना होती, मेरे पास उनका सामना करने का अपना तरीका होता। इसके अलावा मैं अकेले 7 आत्मिक शून्य योद्धाओं के खिलाफ हार के कगार पर हूं, इसलिए तुम्हारा मेरी मदद करना उचित ही है, अक्षता ने जवाब दिया। ठीक है, छोड़ो। देव ने कंधे उचकाए इस अभिमानी लड़की पर निराश होकर, लेकिन सोचकर अक्षता गलत नहीं थी। मूल रूप से 10 आत्मिक शून्य योद्धा थे और उन्हें युद्ध को समान रूप से बांटना चाहिए था। अक्षता वास्तव में 7 आत्मिक शून्य योद्धाओं से अकेले निपटकर अधिक दबाव सह रही थी। बिना अधिक देर किए दोनों जल्दी से रविंद्रनाथ के सामने पहुंचे। बधाई हो, तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है। ताओइस्ट मास्टर ने दाढ़ी सहलाई और हंसा। भले ही देव ने आत्मिक शून्य योद्धाओं को आत्मा निगलने वाली तलवार की विशेष शक्ति पर निर्भर रहकर हराया हो, न कि उनकी अपनी शक्ति से, फिर भी यह उनकी अच्छी किस्मत थी। शायद यही अर्थ है। रविंद्रनाथ जानता था कि वह ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी अद्वितीय कौशल को जल्द से जल्द सौंपने की योजना बनाई। देव एक योद्धा था और दूसरी एक आत्मिक चिह्न मास्टर। दोनों असाधारण प्रतिभाशाली और युवा थे, जो उसके निर्देश के लिए बहुत उपयुक्त थे। बच्चों, परीक्षा पास करने पर बधाई। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, रविंद्रनाथ का शरीर कांपा और उसके हाथों से प्रकाश चमका, प्रत्येक हाथ में एक प्राचीन स्क्रॉल बनाते हुए। यह 100 जंतु आत्मिक चिह्न स्क्रॉल है, जो कई प्रकार के आत्मिक चिन्हों को दर्ज करता है, प्रत्येक अपनी विशेषताओं के साथ, दूसरे ग्रेड से चौथे ग्रेड के आत्मिक चिन्हों तक। इसके अलावा इसमें आत्मिक चिन्हों के मार्ग पर मेरी आजीवन अंतर्दृष्टि शामिल है। यदि तुम इसे पूरी तरह से महारत हासिल कर लो, तो तीसरे ग्रेड या यहां तक कि चौथे ग्रेड के आत्मिक चिह्न मास्टर बनना समस्या नहीं होगी। धन्यवाद वरिष्ठ। अक्षता ने सम्मानपूर्वक झुककर आत्मिक चिन्हों वाला प्राचीन स्क्रॉल स्वीकार किया। उसकी आंखें आनंद से चमक रही थीं। उसके बगल में देव की नजर थोड़ी टिमटिमाई। यह निकला कि यह उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र का चरम विशेषज्ञ वास्तव में एक आत्मिक चिह्न मास्टर था, और अक्षता स्पष्ट रूप से भी एक आत्मिक चिह्न मास्टर थी, जो उनके शिक्षण के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त थी। देव ने केवल आत्मिक चिह्न मास्टर्स के बारे में सुना था, जैसे भस्मकार। वे एक बहुत दुर्लभ और उच्च स्तर का पेशा थे। पूरे तारा साम्राज्य में दूसरे ग्रेड के आत्मिक चिह्न मास्टर भी शायद बहुत कम होंगे। अब सोचकर अक्षता द्वारा युद्ध के दौरान शून्य में अक्सर उकेरे जाने वाले चिह्न निश्चित रूप से आत्मिक चिह्न थे। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी
कि यह लड़की एक आत्मिक चिन्ह मास्टर है। देव ने अपने चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य दिखाया, लेकिन फिर सिर हिलाया। यदि ऐसा है, तो यह वरिष्ठ भी एक आत्मिक चिन्ह मास्टर है, इसलिए उसकी विरासत स्पष्ट रूप से मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी सोचकर देव परेशान महसूस न कर सका। इस क्षण रविंद्रनाथ मुस्कुराया और कहा, लड़के, भले ही तुम एक आत्मिक चिन्ह मास्टर न हो, मेरे पास यहां एक चर्या तकनीक है जो तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। यह सुनकर देव की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर आशा की किरण प्रकट हुई। चूंकि तुम एक तलवार चर्या करने वाले हो, तुम्हें अपनी अधिकांश ऊर्जा तलवार के मार्ग का अध्ययन करने में व्यतीत करनी चाहिए और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए ज्यादा समय नहीं। सौभाग्य से मेरे पास यहां एक शारीरिक चर्या तकनीक है। यह उच्च ग्रेड की है और मुझे यात्रा के दौरान संयोग से मिली थी। मैंने कभी इसका अभ्यास नहीं किया, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। धन्यवाद, वरिष्ठ। देव का चेहरा आनंद से जगमगा उठा जब उसने प्राचीन स्क्रॉल स्वीकार किया। भले ही देव के पास एक उच्च स्तर की आत्मिक नस है जो उसके शारीरिक शरीर को साधारण लोगों से मजबूत बनाती है, यह केवल सापेक्षिक है और कुछ सच्चे शरीर चर्या करने वालों से तुलना नहीं की जा सकती। चूंकि यह तकनीक एक मजबूत शारीरिक शरीर का निर्माण कर सकती है, यह देव की रक्षा और हमला शक्ति को बढ़ाएगी, जो उच्च स्तर के विरोधियों के खिलाफ युद्धों में उसकी बहुत मदद करेगी। ठीक है, तुम दोनों ने मेरी विरासत स्वीकार कर ली है। अब मैं तुमसे एक उपकार मांगना चाहता हूं। यह सुनकर देव और अक्षता दोनों ने सिर उठाया और रविंद्रनाथ को गंभीरता से देखा। मेरा यहां विनाश होने का कारण तलवार संप्रदाय का एक वरिष्ठ है। उसने मेरे शारीरिक शरीर को नष्ट कर दिया, इसलिए मैं आशा करता हूं कि तुम दोनों मेरी बदला लेने में मदद करो। यह व्यक्ति मृत्युंजय नाम का है। वह दयालु और कोमल दिखता है, लेकिन वास्तव में धोखेबाज और दुष्ट है। मैंने गलती से उसे मित्र माना और उसके जाल में फंस गया। मेरी चर्या नष्ट हो गई और मैं यहां विनाश हो गया। तुम दोनों असाधारण प्रतिभाशाली हो और तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां उल्लेखनीय होंगी। मैं आशा करता हूं कि एक बार तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति हो जाए, तुम इस पुराने हरामी को मारने में मेरी मदद करो, ताकि मैं मुस्कुराते हुए मर सकूं। रविंद्रनाथ के सौंपने को सुनकर देव और अक्षिता ने एक दूसरे को देखा, सम्मानपूर्वक झुके और गहरी आवाज में कहा, वरिष्ठ, चूंकि हमने आपकी कृपा प्राप्त की है, हम निश्चित रूप से भविष्य में आपकी प्रतिशोध लेने में मदद करेंगे। ठीक है, तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। देव और अक्षिता की आंखों में दृढ़ता देखकर रविंद्रनाथ के हृदय से एक बोझ उतर गया। वह जोर से हंसा। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंजी, इससे पहले कि उसकी शेष चेतना पूरी तरह से गायब हो जाए। रविंद्रनाथ की अवशेष चेतना के नष्ट होते ही एक आवाज गूंजी, गुफा का निकास ठीक सिंहासन पर है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, कक्ष शांत हो गया। देव और अक्षिता ने एक दूसरे को देखा, हल्की सांस राहत की ली और राहत महसूस की। एक श्रृंखला कठिन परीक्षाओं के बाद उन्होंने अंततः एक शक्तिशाली प्राणी की विरासत प्राप्त कर ली थी और यह सब इसके लायक था। देव और अक्षिता सिंहासन पर गए और देव ने इसे एक तरफ हटा दिया। अक्षिता की भौं थोड़ी सिकुड़ी और एक ऊर्जा उफान उसके उंगलियों के सिरों पर इकट्ठा हुई, धीरे से चिन्ह में बहने लगी और धीरे धीरे इसे भरने लगी। तुरंत एक आत्मिक चिन्ह संघनित हुआ, एक विचित्र शक्ति उत्सर्जित करते हुए। फिर यह शक्ति एकत्रित हुई, जिससे स्थान कांपने लगा। अगले क्षण एक घूमती हुई प्रकाश की भंवर प्रकट हुई, ठीक गुफा के प्रवेश द्वार पर वाली भंवर जैसी। तो यह एक स्थानिक आत्मिक चिन्ह है जो स्थानिक मार्गों का निर्माण कर सकता है। यह एक उच्च ग्रेड का दूसरा स्तरीय आत्मिक चिन्ह होना चाहिए। अक्षिता कुछ सोच रही लग रही थी, फिर एक खाली स्क्रॉल निकाला और जमीन पर चिन्ह का रगड़ लिया, बाद में अध्ययन करने के इरादे से। फिर दोनों भंवर में कदम रखे और अगले क्षण वे सीधे गुफा के बाहर प्रकट हो गए। राजकुमारी! दोनों के प्रकट होते ही एक आश्चर्यचकित आवाज गूंजी और फिर दो बूढ़े आदमी अक्षिता के पास आए। दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, आप यहां कैसे आए? दो बुजुर्गों को देखकर अक्षिता कुछ आश्चर्यचकित हुई।
तुम अभी भी यहां हो राजकुमारी। तुमने पीला सम्राट गुफा का नक्शा चुराया और महल से अकेले भाग गईं। राजा इतना चिंतित था, उसने हम दोनों को यहां तुम्हें वापस लाने के लिए भेजा। धन्यवाद, तुम सुरक्षित बाहर आ गईं। चलो, अपने चाचा के साथ वापस चलो, ये काले रोब वाले बूढ़े ने कहा। राजकुमारी, काले रोब वाले बूढ़े के शब्द सुनकर देव कुछ आश्चर्यचकित हुआ। वह जानता था कि अक्षता का दर्जा असाधारण था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक राजकुमारी थी। तारा साम्राज्य के शासक का नाम देवी सिंह होने का एहसास होते ही देव ने तुरंत समझ लिया कि अक्षता तारा साम्राज्य के राज परिवार की राजकुमारी है और देवी सिंह उसके पिता थे। मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं बाहर चर्या जारी रखना चाहती हूं और गर्व रैंकिंग पर प्रथम स्थान लेना चाहती हूं, अक्षता ने जिद्दीपन से कहा। बकवास बंद करो, अपने दूसरे चाचा के साथ वापस आओ। बाहर इतना खतरनाक है। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं राजा को कैसे समझाऊंगा? काले रोब वाले बूढ़े ने भौहें सिकोड़ी। हां राजकुमारी, वापस जाओ। महल में इतने विशेषज्ञ हैं, तुम उनके साथ अभ्यास कर अपनी शक्ति सुधार सकती हो। राजा ने तुम्हारे लिए कई आत्मिक चिन्ह मास्टर्स भी ढूंढे हैं जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सफेद रोब वाले बूढ़े ने भी सलाह दी। नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। महल के विशेषज्ञ मेरी पहचान जानते हैं और जानबूझकर मुझे जीतने देते हैं। उनके साथ अभ्यास करने का कोई अर्थ नहीं। और उन आत्मिक चिन्ह मास्टर्स के लिए है, वे मुझे क्या सिखा सकते हैं? संक्षेप में, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अक्षता ने होंठ फुलाए, उसकी टोन में कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं छोड़ते हुए। यह सुनकर दो बूढ़ों के चेहरे थोड़े काले पड़ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और काले रोब वाले बूढ़े ने कहा, राजकुमारी, यदि तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो अपने दो चाचाओं को असभ्य होने के लिए दोष न दो। राजा ने हमें निर्देश दिया है कि यदि तुम बाहर रहने पर अड़ी रही और वापस नहीं आई तो हम किसी भी साधन से तुम्हें वापस ला सकते हैं। यह सुनकर अक्षता ने भौहें सिकोड़ी और दो बूढ़ों को देखा। तुम मुझे जबरदस्ती वापस ले जाना चाहते हो? यदि राजकुमारी आज्ञाकारी रूप से हमारे साथ वापस आ जाती हैं तो हम निश्चित रूप से उनका सम्मान करेंगे। हालांकि यदि तुम अपनी जिद पर अड़ी रही तो अपने दो चाचाओं को असभ्य होने के लिए दोष न दो। काले रोब वाले बूढ़े ने शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। इस मामले में राजकुमारी, कृपया अपने दूसरे चाचा को असभ्य होने के लिए दोष न दें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, काले रोब वाले वरिष्ठ से एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हुई, जिससे आसपास का स्थान जम गया। भयानक आत्मिक दबाव ने जल्दी से पूरे स्थान को सील कर दिया, जिससे अक्षता और देव के चेहरे बदल गए और उनके शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगे। उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र के विशेषज्ञ के आत्मिक दबाव के सामने कोई ह्वालिंग क्षेत्र का विशेषज्ञ प्रतिकार नहीं कर सकता। अक्षता का चेहरा काला पड़ गया और अचानक उसने हवा में मुट्ठी कसी, एक खंजर उत्पन्न किया जिसे उसने अपनी गर्दन पर रख लिया। राजकुमारी, तुम क्या कर रही हो? काले रोब वाले बूढ़े सदमे में आ गया और उसकी आभा तुरंत गायब हो गई। कृपया कोई मूर्खतापूर्ण कार्य न करें राजकुमारी, कृपया लापरवाही न बरतें। सफेद रोब वाला बूढ़ा एक तरफ खड़ा होकर बार बार कह रहा था, यदि तुम मुझे जबरदस्ती वापस ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी, अक्षता ने गहरी आवाज में कहा। ओह राजकुमारी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हम यह तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। जल्दी खंजर नीचे रखो, खुद को चोट न पहुंचाओ, काले रोब वाले बूढ़े ने नरमी से कहा। वरिष्ठों, चूंकि शीमिस वापस नहीं जाना चाहती, कृपया उसके लिए कठिनाई न पैदा करें। मुझे लगता है कि बाहर अनुभव प्राप्त करना बुरा नहीं हो सकता। देव अचानक बोला, तुम लौंडे, तुम कौन हो? तुम्हें यहां बोलने का कोई अधिकार नहीं है। काले रोब वाले बूढ़े ने धीमी आवाज में चिल्लाया और हाथ की लहर से एक ऊर्जा का विस्फोट देव की ओर गया। ऊर्जा के अंदर दमनकारी बल को महसूस करते हुए देव का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। उसने जल्दी से आत्मा निगलने वाली तलवार को बुलाया, बिजली शक्ति का विस्फोट मुक्त करते हुए आगे प्रहार किया। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार, धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना के साथ देव को दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया गया,
जो तेज धमाके के साथ पहाड़ी की ओर से टकराया। पहाड़ी फट गई और उसके मुंह के कोने से रक्त की बूंद बहने लगी। इतना मजबूत! यह देव का पहला विचार था। बूढ़े का हमला केवल आकस्मिक था, जबकि उसका लगभग पूरी शक्ति का प्रहार था और वह इसे बिल्कुल रोक नहीं सका। क्या यही शून्य आत्मा क्षेत्र और परिवर्तन आत्मा क्षेत्र के बीच का अंतर है? दूसरी ओर, देखकर कि देव अभी भी खड़ा हो सका, काले रोब वाले बूढ़े ने आंखें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर आश्चर्य की चमक दौड़ी। एक उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र चर्या करने वाले के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि देव केवल ह्वालिंग क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर था। भले ही उसने केवल आकस्मिक हमला किया हो, आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर का चर्या करने वाला भी इसे सहन न कर पाता। फिर भी यह लड़का न केवल इसे सहन कर गया, बल्कि खड़ा भी हो गया, जो काफी अप्रत्याशित था। तुम वाकई कुछ हो, लड़के। मेरे एक और प्रहार को सहने की कोशिश करो, काले रोब वाले बूढ़े ने ठंडे से कहा, और एक और प्रहार करने वाला था। रुको, दूसरे चाचा, उसे मत छुओ। चमक के साथ अक्षिता देव के सामने प्रकट हुई। अक्षिता को देव के सामने खड़े देखकर काले रोब वाले बूढ़े को आश्चर्य महसूस हुआ। वह अक्षिता को बहुत अच्छी तरह जानता था। एक राजकुमारी के रूप में वह हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति वाली और प्रतिस्पर्धी थी, थोड़ी ठंडी प्रकृति वाली। वह हमेशा अलग थलग रहती थी और कोई मित्र नहीं रखती थी, और अब वह वास्तव में एक अज्ञात युवक की रक्षा कर रही है। क्या हो सकता है कि दोनों के बीच कोई संबंध हो? एक तेज नजर से काले रोब वाले बूढ़े ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, राजकुमारी, जब तक तुम हमारे साथ वापस आ जाओ, मैं वादा करता हूं कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। अक्षिता ने भौहें सिकोड़ी और काले रोब वाले बूढ़े को देखा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? राजकुमारी, ऐसा नहीं है। राजा द्वारा सौंपी गई कार्य को पूरा करने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। जब तक तुम हमारे साथ वापस आने को तैयार हो, मैं उस व्यक्ति के सिर के बाल को भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाहर जाने पर अड़ी रही, तो मेरे पास तुम्हें धमकाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। कविता लड़की, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। उसके पीछे देव ने मुंह के कोने से रक्त पोंछा और गहरी आवाज में कहा कि यदि यह काले रोब वाला बूढ़ा वास्तव में उसे छूने की हिम्मत करेगा, तो वह दिग्विजय चाचा को बुलाकर उसे मारने का मन नहीं रखेगा। मैं तुम्हारा वादा करती हूं, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और उसे चोट नहीं पहुंचानी। अक्षिता अचानक बोली। काले रोब वाले बूढ़े की भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि अक्षिता उस युवक के लिए बिना हिचकिचाए शर्तों को स्वीकार कर लेगी, जो दिखाता है कि यह व्यक्ति उसके हृदय में उच्च स्थान रखता है। हल्के से मुस्कुराते हुए काले रोब वाले बूढ़े ने कहा, निश्चित रूप से, मैं मुरोंग-क्यू साम्राज्य का एक सेनापति हूं। मैं एक अज्ञात कनिष्ठ को कैसे परेशान कर सकता हूं? जब तक तुम हमारे साथ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी किसी भी मांग को मानूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कविता लड़की, तुम... जैसे ही देव बोलने वाला था, उसने अक्षिता को अपनी पीठ की ओर देखते हुए शांतिपूर्वक कहते सुना, मेरा कोई अन्य अर्थ नहीं है। मैं बस तुम्हारा उपकार चुकाने जा रही हूं। आखिरकार तुमने मुझे पीला सम्राट गुफा में लाया और उन लिंगशु योद्धाओं से निपटा। अब मैंने बदले में तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए अब से हम बराबर हैं। यदि संभव हो तो मैं आशा करती हूं कि हम सम्मान सूची पर मिलें। समाप्त करने के बाद अक्षिता 2 बूढ़ों के पास चली गई। राजकुमारी, कृपया। सफेद रोब वाले वरिष्ठ ने आकस्मिक रूप से हाथ लहराया और एक उड़ने वाली कालीन प्रकट हुई। अक्षिता उड़ने वाली कालीन पर चढ़ी और सफेद रोब वाला वरिष्ठ उसके बगल में मंडराया। जल्द ही उड़ने वाली कालीन दूर उड़ गई, सफेद रोब वाले बूढ़े के साथ उड़ते हुए। 2 आकृतियों के प्रस्थान को देखते हुए काले रोब वाले बूढ़े ने थोड़ा सिर हिलाया, मुड़ा और देव को एक नजर डाली। उसकी आंखों में हत्यारी इच्छा की चमक। काले रोब वाले बूढ़े की हत्यारी आभा को महसूस करते हुए देव ने भौहें सिकोड़ी। क्या तुम अपना वचन तोड़ रहे हो? हाँ हाँ लड़के, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। भले ही मैं अक्षम होता, मैं कभी एक अज्ञात व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए,
तुम और राजकुमारी दो अलग अलग दुनिया के हैं, एक भूमिगत और एक ऊपरी, और तुम्हारा कभी कोई संपर्क नहीं होगा। राजकुमारी असाधारण प्रतिभाशाली है और राज्य परिवार द्वारा सावधानी से पाली गई गर्व की बेटी है। वह चंगलान रैंकिंग पर चढ़ने के लिए नियत है और राज्य परिवार को फिर से उठाने का नेतृत्व करेगी। जबकि तुम्हारे लिए मेंढक को हंस का मांस खाने का सपना भी मत देखो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, भ्रम न पालो, राजकुमारी से दूर रहो। यदि मैं तुम्हें फिर से राजकुमारी के साथ देखूंगा तो भले ही वचन तोड़ना पड़े, मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। समाप्त करने के बाद काले रोब वाले बूढ़े ने देव को ठंडे से देखा, मुड़ा और उड़ गया, दूर गायब हो गया। काले रोब वाले बूढ़े के जाने की दिशा को देखते हुए देव ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी कस लीं। वह केवल अक्षिता को एक मित्र मानता था और उसके प्रति कोई रोमांटिक भावना नहीं रखता था। वह यह भी जानता था कि अक्षिता एक बहुत उत्कृष्ट महिला है। हालांकि उसे काले रोब वाले बूढ़े की टोन से नफरत थी, वह अभिमानी और आत्ममुग्ध टोन जो उसे सब कुछ नियंत्रित करने वाला समझती थी। यदि वह वास्तव में प्रहार करना चाहता तो देव केवल दिग्विजय को बुलाकर उसे मार सकता था। शक्ति। अंततः यह एक ऐसा संसार है जहां मजबूतों का सम्मान किया जाता है। बिना शक्ति और बल के कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन बूढ़े, एक दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं, देव, तुम्हारे सोच से मजबूत हूं। मैं आशा करता हूं कि जब वह दिन आएगा तो तुम आश्चर्यचकित न हो। देव ने मुट्ठियां कसीं, उसकी आंखों में दृढ़ता चमक रही। शीमिस, तुमने अपनी स्वतंत्रता का त्याग करके मेरी जान बचाई। मैं, देव, इस कृपा को याद रखूंगा। तुम्हारी इच्छा के अनुसार सम्मान सूची पर मिलते हैं। गहरी सांस लेते हुए देव ने एक कदम बढ़ाया और एक भूत में बदल गया, स्थान से गायब हो गया। मैग्नोलिया पर्वतों से निकलने के 3 दिन बाद देव चंगशुई काउंटी लौटा, एक ग्रीफिन किराए पर लिया और 10,000 तलवार अकादमी की ओर रवाना हुआ। यात्रा के दौरान देव ग्रीफिन की पीठ पर बैठा हवा और बिजली हथेली का अभ्यास करने पर केंद्रित। अब जब उसने हवा और बिजली का सार समझ लिया है, हवा और बिजली हथेली का अभ्यास उसके लिए स्वाभाविक रूप से आसान है। 2 दिन बाद उसने हवा और बिजली हथेली को महारत हासिल कर ली और तलवार पूछताछ अकादमी लौट आया। बांस भवन के अंदर देवचर्या कर रहा था। पीला सम्राट गुफा के अंदर वह कई परीक्षाओं से गुजरा, इससे पहले कि अंततः विरासत प्राप्त कर ली। इसमें लगभग 3 या 4 महीने लगे, या इससे भी अधिक। हालांकि वास्तविकता में बाहर केवल 10 घंटे बीत चुके थे, क्योंकि स्थानिक मार्ग के अंदर और बाहर समय समानांतर नहीं है, ठीक ज्ञान कक्ष के अंदर की तरह। फिर भी शीर्ष स्थान के युद्ध तक केवल 3 महीने बाकी हैं। अब देव ने हवा और बिजली की शक्ति समझ ली है, महान तलवारधारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है और अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। पूरे तारा साम्राज्य को देखें तो असंख्य प्रतिभाएं हैं। इसके अलावा उसका चर्या स्तर बहुत कम है, इसलिए उसे अभी भी समय का लाभ उठाकर अपनी शक्ति सुधारनी है। उसे गर्व रैंकिंग के शीर्ष 10 में प्रवेश करना होगा ताकि चंगलान रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग ले सके। जितनी जल्दी हो सके शक्ति सुधारने के लिए चर्या स्तर बढ़ाने के अलावा चर्या तकनीकों का अभ्यास भी करना होगा। पृथ्वी स्तरीय तलवार कौशल, तलवार ऊर्जा तूफान और रविंद्रनाथ द्वारा दी गई शरीर शुद्धि तकनीकें देव की अगले 3 महीनों की चर्या का केंद्र होंगी। हालांकि देव के बांस घर लौटने से पहले ही बाहर एक श्रृंखला जल्दबाजी भरे कदमों की ध्वनि सुनाई दी। बॉस, बॉस। बांस भवन के बाहर से एक परिचित आवाज आई, जहां देव ने एक मोटे युवक को अपनी ओर दौड़ते देखा। तुम चेन फैन हो? देव थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने यी को देखा, जो अभी भी काफी मांसल था, लेकिन पहले के बहुत मोटे से बहुत बेहतर था। बॉस, कैसा लगा? मुझे यकीन है कि मैं वजन कम करने पर टिक सकता हूं। चेन फैन घमंड से मुस्कुराया, फिर एक पत्र देव को सौंपा। यह क्या है? बॉस, यह तुम्हारा पत्र है। यह डाक बॉक्स में कई दिनों से पड़ा था, लेकिन मैंने देखा कि तुमने नहीं लिया, इसलिए मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से ला दिया। पिछले महीने देव बाहर प्रशिक्षण कर रहा था और अभी अकादमी लौटा था, इसलिए निश्चित रूप से उसे पता नहीं था कि उसे पत्र मिला है।
देव थोड़ा भ्रमित था, लेकिन फिर भी पत्र स्वीकार कर लिया। यह उसका पहला पत्र था। कौन उसे लिखेगा? प्रश्नों के साथ देव ने लिफाफा खोला। हालांकि जब उसने पत्र की सामग्री देखी तो उसका चेहरा भयानक रूप से बदल गया। यह पत्र सिंधिया परिवार से आया था। बॉस, क्या हुआ? देव के चेहरे के बदलाव को देखकर चैन फैन ने भौहें सिकोड़ी। फुंफकार। फुंफकारने वाली ध्वनि के साथ देव तुरंत स्थान से गायब हो गया और अगले क्षण वह 100 मीटर दूर प्रकट हो गया। द्रविड़ परिवार, यदि तुम मेरे देव पिता पर हाथ डालने की हिम्मत करोगे तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम भयानक मृत्यु मरो। देव गर्जा, उसकी आंखें रक्त से लाल, जैसे एक पागल जानवर। इसके बाद देव डार्क स्टार सिटी लौट आया। देव ग्रीफिन से कूद गया और जल्दबाजी में सिंधिया परिवार के घर की ओर दौड़ा। रास्ते में कई लोगों ने देव को पहचान लिया। आखिरकार देव डार्क स्टार सिटी का नंबर 1 प्रतिभा है और तलवार पूछताछ अकादमी में शामिल हो चुका है। निश्चित रूप से डार्क स्टार सिटी में कई लोग उसे जानते हैं और शहर के कई युवा पुरुष और महिलाएं उसे अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि इस क्षण ये लोग देव को थोड़े पछतावे और सहानुभूति की नजर से देख रहे थे। इसने देव के अशुभ पूर्वाभास को और मजबूत कर दिया। जब देव अपने दरवाजे तक दौड़ा तो उसने दरवाजे पर शोक जोड़ी और शोक वाक्य टंगे देखे और 2 रक्षक शोक वस्त्रों में सिर झुकाए खड़े। धड़ाम! मानो बिजली से चोट लगने पर देव वहीं जम गया। उसका चेहरा अचानक कठोर हो गया। युवराज, तुम लौट आए। 2 रक्षकों को देव को देखकर आश्चर्य हुआ। देव पिता! देव एक पागल की तरह परिवार के परिसर में दौड़ा। आंगन में दौड़ते हुए देव एक पागल की तरह दौड़ा जब तक मुख्य कक्ष तक न पहुंच गया। कक्ष अब शोक कक्ष में बदल चुका था। शोक कक्ष के अंदर कई ताबूत रखे थे और कुछ शोक वस्त्रों में लिपटे लोग ताबूतों पर लेटे अनियंत्रित रूप से रो रहे थे। पूरा सिंधिया परिवार उदास और दमनकारी वातावरण से भरा था। युवराज, युवराज लौट आया है! एक सेवक ने देव को देखा और जल्दी से पुकारा। तुरंत हर किसी की नजर बाहर की ओर मुड़ी और रोने वाले रुक गए, हालांकि उनके चेहरों पर शोक गहरा बना रहा। यह क्या हो रहा है? देव गर्जा, कल्पना न कर सका कि उसके देवपिता का शरीर उन ताबूतों में से किसी में है या नहीं। युवराज! एक आवाज गूंजी और फिर कई मध्यम आयु के पुरुष चलकर आए। देव ने स्वाभाविक रूप से इन लोगों को पहचाना। वे सभी सिंधिया परिवार के वरिष्ठ और प्रबंधक थे। जगजीत चाचा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? देव आश्चर्यचकित हुआ जब उसने देखा कि मध्यम आयु के पुरुषों में से एक की एक भुजा गायब थी, जो स्पष्ट रूप से काट दी गई थी। यह व्यक्ति युवराज के पिता जगजीत थे। अन्य वरिष्ठ और उपदेशक भी कमजोर और पीले दिख रहे थे और आंतरिक चोटों से पीड़ित लग रहे थे। भाई युवराज, तुम अंततः लौट आए! अचानक एक रोने की आवाज गूंजी। देव मुड़ा और एक थोड़े अपरिपक्व चेहरे वाले लड़के को अपनी ओर दौड़ते और उसे कसकर गले लगाते देखा। युवराज, क्या हुआ? अपने आघोष में रोते युवराज को देखकर देव ने भौहें सिकोड़ी और पूछा। उन्होंने कई लोगों को मार डाला और योगराज चाचा को ले गए। यदि तुम 1 महीने के अंदर उनके पास नहीं गए तो वे योगराज चाचा को मार देंगे और पूरे सिंधिया परिवार को मिटा देंगे। ऐसा कहते हुए युवराज अनियंत्रित रूप से रोने लगा। देव जानता था कि युवराज हमेशा एक मजबूत बच्चा रहा है और कल्पना करना कठिन था कि कुछ दिन पहले वह क्या क्रूर चीजों से गुजरा था जिसने उसे इतना शोकाकुल कर दिया। वरिष्ठों, प्रबंधकों, वास्तव में क्या हो रहा है? देव ने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने के लिए। कम से कम वह जान गया था कि उसके देवपिता मरे नहीं थे, बल्कि पकड़े गए थे। अब जब उसके देवपिता चले गए थे, युवराज के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से पूरे सिंधिया परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी। ऐसे समय में वह पूरे सिंधिया परिवार की रीढ़ था और आवेगपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। उसे शांत रहना था। हाय युवराज, अंदर चलो और बात करते हैं। जगजीत ने सांस ली। कक्ष के अंदर क्या? द्रविड़ परिवार ने वास्तव में दर्जनों विशेषज्ञों को लाकर मेरे देवपिता को पकड़ लिया। देव ने मुट्ठी से मेज पर प्रहार किया और खड़ा हो गया, क्रोध से चिल्लाया। हाय! एक वरिष्ठ ने सांस ली। वे काले वस्त्र वाले आदमी सभी उच्च कौशल वाले थे। सबसे कम चर्या स्तर कम से कम आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र का 6ठा स्तर था।
हम उन्हें रोक ही नहीं सके। कई वरिष्ठ और उपदेशकों ने पितृपुरुष की रक्षा के लिए हताशापूर्वक लड़ाई लड़ी, लेकिन द्रविड़ परिवार द्वारा मार दिए गए। उनके शरीर शोक कक्ष के ताबूतों में हैं। इसके अलावा सैकड़ों रक्षक और कुछ युवा शिष्य मारे गए। हमारा सिंधिया परिवार वास्तव में रक्त की नदी बन गया था और पूरा आंगन लाशों से भरा था। यदि पितृपुरुष ने सभी को प्रतिरोध छोड़ने और द्रविड़ परिवार को आत्मसमर्पण करने का आदेश न दिया होता तो कौन जानता है कितने और लोग मर जाते। इस बिंदु पर पहुंचकर एक उपदेशक ने मुट्ठियां कसीं। उसका चेहरा क्रोध से भरा, इससे पहले कि वह एक लाचार सांस छोड़े। अन्य वरिष्ठ भी बार बार सांस ले रहे थे। भले ही सिंधिया परिवार डार्क स्टार सिटी का नंबर 1 परिवार हो, लेकिन वह द्रविड़ परिवार के समकक्ष भी नहीं है। वे कई स्तर नीचे हैं। आखिरकार द्रविड़ परिवार तारा साम्राज्य के 8 महान परिवारों में से एक है, जबकि सिंधिया परिवार केवल डार्क स्टार सिटी का एक परिवार है। दोनों के बीच का अंतर गौरैया और रौच के बीच का अंतर जैसा है। इसलिए भले ही सिंधिया परिवार को भारी हानि हुई हो, वे द्रविड़ परिवार से प्रतिशोध की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि ऐसा करना केवल उनकी मृत्यु को आमंत्रित करेगा। वे केवल अपना क्रोध निगल सकते थे। जंगल का नियम प्रचलित है और कमजोरों का कुचलना होता है। द्रविड़ परिवार, देव ने धीरे से मुट्ठियां कसीं। उसकी आंखें क्रोध से जल रहीं। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि द्रविड़ परिवार ने उसके दत्तक पिता को अपहरण किया था ताकि उसके साथ निपटा जा सके। उसकी वजह से ही परिवार पर यह विपत्ति आई। द्रविड़ परिवार, तुमने मेरे कुलीनों को मारा और मेरे दत्तक पिता को अपहरण किया। मैं देव शपथ लेता हूं कि मैं तुम्हें 100 गुना या 1000 गुना चुकाऊंगा। देव खड़ा हुआ और बाहर चला गया। देव, तुम कहां जा रहे हो? पितृपुरुष ने विशेष रूप से हमें निर्देश दिया है कि तुम्हें बचाने न जाने दें। कृपया आवेगी न हो। युवा स्वामी, कृपया आवेगी न हो। यह स्पष्ट रूप से द्रविड़ परिवार द्वारा तुम्हारी मृत्यु के लिए सेठ जाल है। तुम्हें इसमें न फंसना चाहिए। सही कह रहे हो युवा स्वामी। एक सज्जन बदला 10 वर्ष बाद भी लेता है। वहां जाना केवल व्यर्थ मृत्यु होगी। तुम्हें जल्दी 10,000 तलवार अकादमी लौट जाना चाहिए। 10,000 तलवार अकादमी की रक्षा के साथ तुम शांति से चर्या कर सकते हो। अपनी शक्ति सुधारने के बाद द्रविड़ परिवार से हिसाब चुकाना देर नहीं होगी। द्रविड़ परिवार ने मेरे दत्तक पिता को पकड़ लिया है। उन्होंने हमेशा मेरा अधिकतम दया से व्यवहार किया है, मानो मैं उनका अपना पुत्र हूं। मैं उनकी मृत्यु को देखते रह नहीं सकता, विशेष रूप से चूंकि यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ। चिंता मत करो, मेरे पास अपना योजना है और मैं आवेगी नहीं होऊंगा। इसके साथ देव कक्ष से बाहर चला गया। वरिष्ठों ने एक दूसरे को देखा और धीरे से सांस ली। ठीक तब सिंधिया परिवार के निवास के ऊपर एक ठंडी हंसी अचानक गूंजी। हा हा देव, तुम वास्तव में आ गए। अगले वर्ष इस दिन तुम्हारी मृत्यु वर्षगांठ होगी। वरिष्ठों और उपदेशकों के चेहरे बदल गए और वे जल्दी से कक्ष से बाहर दौड़े। सिंधिया परिवार के निवास के ऊपर एक ग्रीफिन मंडरा रहा था, जिस पर कई काले रोब वाले पुरुष खड़े थे। नेता, हाथ पीछे रखे, सूखा चेहरा, ठंडा अभिव्यक्ति और बाज की तरह तेज आंखें। वह द्रविड़ परिवार के दूसरे वरिष्ठ वेद वर्मा थे। लानत है, द्रविड़ परिवार ने यहां पहले से घात लगाई हुई थी। वरिष्ठों के चेहरे अत्यंत काले पड़ गए और वे जल्दी से चिल्लाए, युवा स्वामी की रक्षा करो। फूंफकार, फूंफकार, फूंफकार। कई वरिष्ठ और उपदेशक चमक के साथ देव की रक्षा के लिए घेरा बनाए। फिर सिंधिया परिवार के रक्षक भी दौड़े और देव को घेर लिया। वेद वर्मा ने ठंडे से नीचे देखा। उसकी हत्यारी नजर अंततः देव पर टिक गई। देव, तुमने बार बार द्रविड़ परिवार का विरोध किया और असंख्य द्रविड़ परिवार के सदस्यों को मारा। क्या तुम्हें इस दिन की अपेक्षा थी? देव ने व्यंग्य से कहा। तुम इसे ऐसा कहते हो मानो मैंने तुम्हारे द्रविड़ परिवार को उकसाया हो। उस समय तुम्हारा द्रविड़ परिवार ने बार बार मेरा निशाना बनाया और पहले लोगों को मुझे मारने भेजा। मैं केवल प्रतिकार कर रहा था। मुझे निशाना बनाना पर्याप्त नहीं था। तुम्हारा द्रविड़ परिवार ने वास्तव में मेरे कुल पर हमला करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं द्रविड़ परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा।
तुम। वेदवर्मा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। पहले सोचो कि क्या तुम यहां जीवित निकल सकते हो। तुम्हें मारने के बाद मैं पूरे सिंधिया परिवार को भी मिटा दूंगा। यह सुनकर सिंधिया परिवार के सभी के हृदय कांपे और उनके चेहरे भयानक रूप से बदल गए। देव, तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। द्रविड़ परिवार का विरोध करने की हिम्मत कैसे की? तुम वास्तव में इसे मांग रहे हो? ग्रीफिन पर एक युवक ने व्यंग्य से कहा। देव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह वेदांत था। वही वेदांत जो 1 महीने से थोड़ा पहले आत्मा क्षेत्र में उसके लिए परेशानी पैदा करने वाला था। मैं तुम्हें बताता हूं, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे सिंधिया परिवार के दर्जनों युवा शिष्यों को मारा। जैसा अपेक्षित था, तुम्हारा सिंधिया परिवार केवल कचरा पालता है। मुझे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इससे पहले कि वे सभी मर गए। केवल एक वरिष्ठ में कुछ क्षमता थी, लेकिन मैंने उसके हाथ पैर काट दिए और वह आधे घंटे तक टिका, फिर अंततः मर गया। हा, देव, क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो और वास्तव में मुझे मारना चाहते हो? वेदांत ने ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखें तिरस्कार और उकसावे से भरी। नीचे आओ और मुझसे एक के बाद एक लड़ो यदि हिम्मत है। देव ने वेदांत को गौर से देखा। उसकी आंखों में पहले से ही हल्के रक्तिम धब्बे दिख रहे थे, जो दर्शाता था कि वह अत्यंत क्रोधित था, लेकिन दबा रहा था। युवराज, आवेगी न हो, जल्दी जाओ। हम तुम्हारे लिए उन्हें रोकेंगे। एक बार 10,000 तलवार अकादमी लौटने पर कड़ी मेहनत से चर्या करो और भविष्य में हमारे सिंधिया परिवार का बदला लो। कई वरिष्ठ जल्दी से देव के सामने खड़े हो गए, जल्दबाजी से बोलते हुए। हालांकि देव के जाने का कोई इरादा बिल्कुल नहीं था। जाने की कोशिश बहुत देर हो चुकी। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। बोलने से पहले ही वेदांत कूद गया और सिंधिया परिवार के आंगन में उतर आया। पिछली बार यदि दिग्विजय वरिष्ठ तुम्हारी रक्षा न कर रहे होते तो तुम पहले ही मर चुके होते। जी, अगले वर्ष इस दिन तुम्हारी मृत्यु वर्षगांठ होगी। वेदांत ने ठंडे से कहा, एक कदम बढ़ाया और तुरंत देव की ओर झपटा। वह खुद देव को मारना चाहता था। परिवार का प्रमुख पहले ही चला गया था और जो भी देव को मारेगा उसे समृद्ध पुरस्कार मिलेगा। निश्चित रूप से वह इस अवसर को चूकने वाला नहीं था। उसके विचार में देव की जान पहले से ही उसके कब्जे में थी। पिछली बार जब वे लड़े थे, देव पूरी तरह पराजित हो गया था और केवल 1 महीने से थोड़ा अधिक में उसकी शक्ति ज्यादा सुधर न सकती। कम से कम वह अभी भी आसानी से देव को कुचल सकता था। युवा स्वामी की रक्षा करो! कई वरिष्ठ और उपदेशक चिल्लाए और जल्दी से देव को घेर लिया। हालांकि इस क्षण उनके चेहरे अत्यंत गंभीर थे। उनमें से सबसे ऊंचा चर्या स्तर केवल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र का 6ठा स्तर था और वे सभी आंतरिक चोटों से पीड़ित थे। भले ही वे एकजुट हों, वे शायद वेदांत का मुकाबला न कर पाएं। जैसे ही वेदांत ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ा, उसकी हत्यारी आभा ने सिंधिया परिवार के सदस्यों को ठंडक महसूस कराई, मानो कुछ दिन पहले का रक्तिम दृश्य उनके मन में दोहराया जा रहा हो। देव, मर जाओ! वेदांत ने दर्जनों फीट की दूरी एक क्षण में तय की। देखते ही देखते वह देव से केवल दर्जन भर मीटर दूर था। देव की रक्षा करने वाले वरिष्ठ और उपदेशक पसीने से तर हो गए और मरने को तैयार थे। बाकी सिंधिया परिवार के सदस्य वेदांत को देव पर हमला करते देख अपने चेहरों पर निराशा की अभिव्यक्ति दिखा रहे थे। क्या उनकी अंतिम आशा बुझने वाली थी? ठीक तब देव ठंडे चेहरे के साथ अचानक अपनी उंगली आगे की ओर इशारा किया, चिल्ला, मानो एक अदृश्य ब्लेड हवा को चीर रही हो। अगले क्षण आगे बढ़ रही वेदांत की आकृति अचानक रुक गई। उसका शरीर अकड़ गया और उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को कवर किया, देव को गौर से देखते हुए। तुरंत बाद उसके उंगलियों के बीच से ताजा रक्त बहने लगा। छी तलवार! देव ने अभी एक ऊर्जा तलवार का उपयोग किया था। अब हवा शक्ति दूसरे स्तर पर पहुंच चुकी है। ऊर्जा तलवार में एकीकृत होने के बाद गति कई गुना बढ़ गई है। आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर पर वेदांत ने ऊर्जा तलवार की शक्ति भी नहीं समझी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे टाल न सका। उसे यह भी पता नहीं चला कि क्या हुआ इससे पहले कि वह मर गया। धड़ाम! वेदांत लकड़ी की तरह गिर पड़ा।
उसके हाथ अभी भी अपनी गर्दन को कसकर पकड़े हुए, आंखें मृत मछली की तरह फैली हुईं। वह बिना जाने क्या हुआ मर गया, आंखें मृत्यु में फैली हुईं। मृत्यु जैसी शांति। दृश्य मृत्यु जैसी शांति में डूब गया। कोई नहीं जानता कि अभी क्या हुआ। कैसे वेदांत, जो मूल रूप से क्रोध और हत्यारी इच्छा से भरा था और देव की जान लेने वाला था, अचानक आधे रास्ते में मर गया। वह मरने से पहले अपनी गर्दन को पीड़ा से पकड़ रहा था, मानो किसी छिपे हथियार से घायल हो गया हो। हालांकि किसी ने भी यह नहीं देखा कि वह किस प्रकार का छिपा हथियार था। सब कुछ बहुत विचित्र था। सभी सिंधिया परिवार के सदस्य, वरिष्ठों और उपदेशकों सहित स्तब्ध थे। उनके विचार में वेदांत की शक्ति उन्हें कुचलने के लिए पर्याप्त थी। भले ही वे बिना सहायता के थे, वह एक क्षण में मर गया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि देव ने ही इसे किया था, क्योंकि देव की शक्ति को देखते हुए वह कभी वेदांत का मुकाबला न कर पाता। तो अभी जो हुआ, उसकी व्याख्या कैसे करें? क्या कोई देवता उसकी सहायता के लिए आया? वेदांत! ग्रीफिन पर एक काले वस्त्र वाला पुरुष क्रोध से गरजा, फिर ग्रीफिन से कूद गया और वेदांत के शव को घूरा, क्रोधित। तुमने मेरे पुत्र को मार डाला, मैं तुम्हें अपनी जान से चुकाऊंगा। जयराज द्रविड़ परिवार के 6 प्रबंधकों में से एक है और वेदांत का पिता भी। प्रबंधक जयराज, कृपया आवेगी न हो, वेद वर्मा ने जल्दी से चिल्लाया। एक चरम 9वें स्तर के आत्मिक परिवर्तन क्षेत्रचर्या करने वाले के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि देव ने अभी किस प्रकार का प्रहार उपयोग किया था। हालांकि जब तक उसने बोला, बहुत देर हो चुकी थी। जयराज पहले ही देव की ओर झपट चुका था। युवा स्वामी की रक्षा करो, वरिष्ठ और रक्षक चिल्लाए, और ठीक तब देव ऊपर कूद गया और चमक के साथ स्थान से गायब हो गया। अगले क्षण देव अचानक जयराज के सामने प्रकट हो गया। बूढ़े, नीचे उतरो और अपने पुत्र का साथ दो। एक ठंडी आवाज गूंजी और देव ने उंगलियां इशारा कीं, अपनी उंगलियों के सिरों पर ऊर्जा की तलवार संघनित की। जयराज पूरी तरह सदमे में था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि देव इतना तेज होगा। उसकी आंखें तांबे की घंटियों जितनी फैल गईं और वह प्रहार करने वाला था। हालांकि उस क्षण उसे केवल आंखों के सामने एक ठंडी चमक महसूस हुई, मानो कुछ अत्यंत तेज ने उसकी गर्दन को चीर दिया हो। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। उसे प्रतिक्रिया या बचने का कोई अवसर नहीं मिला। अगले क्षण देव जयराज के पीछे प्रकट हो गया, जो जम गया। जमीन पर खड़ा होकर उसकी आंखें धीरे धीरे फोकस खोने लगीं और निर्जीव हो गईं। गल्प! एक सिर जमीन पर गिरा, रक्त छिटक गया और जयराज का शरीर वेदांत के बगल में गिर पड़ा। शांति, मृत्यु जैसी शांति। उनके सामने का दृश्य सिंधिया परिवार के सदस्यों को हक्का बक्का कर गया, यहां तक कि सांस लेना भी भूल गए। वे बस विश्वास न कर सके कि अब भी जो हुआ वह एक स्वप्न था। देव ने वास्तव में द्रविड़ परिवार के एक प्रबंधक को एक प्रहार में मार डाला, बिना हाउज को प्रहार करने का अवसर दिए। यह वास्तव में चौंकाने वाला था। क्या यह वास्तव में सिंधिया परिवार का युवराज है? भले ही देव डार्क स्टार सिटी का नंबर 1 प्रतिभा हो, लेकिन केवल आधे वर्ष से थोड़ा अधिक में उसकी शक्ति इस स्तर तक बढ़ गई। पागलपन! जयराज और उसके पुत्र के शवों को देखकर वेद वर्मा ने भौहें सिकोड़ी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि देव की शक्ति वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से परे थी। मुख्य बिंदु यह था कि उसके प्राप्त बुद्धिमत्ता के अनुसार देव 1 महीने से थोड़ा पहले वेदांत का मुकाबला न कर पाता, लेकिन अब केवल 1 महीने से थोड़ा बाद में देव की शक्ति छलांग और सीमाओं से आगे बढ़ गई है और उसने द्रविड़ परिवार के 2 विशेषज्ञों को जल्दी से मार डाला है, जिनमें से एक प्रबंधक था। यह वास्तव में समझ से परे है। भले ही कुछ भी हो, इस लड़के को मरना ही होगा। वेद वर्मा ने आंखें सिकोड़ीं, उसकी हत्यारी इच्छा बढ़ रही। वह बिल्कुल इस लड़के को बढ़ने न दे सकता। वह पहले से ही इतना राक्षसी है। यदि कुछ वर्षों में वह बड़ा हो गया तो क्या होगा? तुम सभी एक तरफ हटो, मुझे उससे निपटने दो। वेद वर्मा ने हाथ लहराया। उसके पीछे के कई द्रविड़ परिवार के विशेषज्ञों को पीछे हटने का संकेत दिया। भले ही जयराज को देव ने तुरंत मार डाला हो, यदि कोई और गया तो केवल अपनी जान गंवाएगा। केवल उसके पास देव को मारने का अवसर था।
इस क्षण वेदवर्मा खुद शायद महसूस न कर रहा हो कि उसने पहले से ही देव को अपना प्रतिद्वंद्वी मान लिया था, जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। उसके चेहरे पर प्रारंभिक तिरस्कार गायब हो गया था, जिसकी जगह थोड़ी गंभीर अभिव्यक्ति ले ली थी। शायद, वेदवर्मा ने सोचा, फेंकलई घाटी में तीसरा वरिष्ठ दुगु ये वास्तव में देव के हाथों मर गया हो। साथ ही पीछे हटते द्रविड़ परिवार के एक विशेषज्ञ ने चुपके से अपनी आस्तीन में छिपे एक जेड़ पत्थर को कुचल दिया। वरिष्ठों, उपदेशकों और सभी, कृपया पीछे हट जाओ, देव ने हाथ लहराया। लेकिन युवराज, तुम... कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, देव ने गहरी आवाज में कहा। वरिष्ठों ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा और रक्षकों के साथ एक तरफ शामिल हो गए। वर्तमान स्थिति में केवल देव ही वेदवर्मा का मुकाबला कर सकता है। अन्यों के पास जीतने का कोई अवसर नहीं है और यदि वे रहे तो केवल बोझ बनेंगे। इसलिए वे बुद्धिमानी से एक तरफ खड़े हो गए। लड़के, मुझे कहना होगा, तुमने मुझे बहुत आश्चर्य दिया है। केवल आधे वर्ष से थोड़ा अधिक में तुम्हारी शक्ति इस स्तर तक बढ़ गई। प्रतिभा के मामले में मुझे डर है कि केवल नांगोंग परिवार के वे कुछ प्रतिभाशाली ही तुम्हारी तुलना कर सकते हैं। अफसोस कि तुम द्रविड़ परिवार से टकरा गए। भले ही तुम्हारी प्रतिभा कितनी अच्छी हो, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, वेदवर्मा ने ठंडे से कहा। उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ रही और एक शक्तिशाली आत्मिक दबाव बाहर फैल गया, जिससे हर किसी का चेहरा जम गया। आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम पर, भले ही वह अभी उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र में सफलता न प्राप्त कर सका हो, उसकी शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत है। पूरे तारा साम्राज्य को देखें तो वह एक प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ माना जा सकता है। क्या ऐसा है? शायद अंत में तुम्हारा द्रविड़ परिवार ही गायब हो जाएगा। देव ने हथेली खोली और आत्मा निगलने वाली तलवार मूर्तिमान हुई। आत्मा निगलने वाली तलवार अब आत्मिक रैंक पर पहुंच चुकी थी। उसके ब्लेड पर सफेद प्रकाश बह रहा था, जिससे इसमें अधिक आध्यात्मिकता का एहसास हो रहा था। वह एक आत्मिक रैंक तलवार है। वेदवर्मा ने थोड़ा आंखें सिकोड़ी। आत्मिक ग्रेड हथियार पूरे तारा साम्राज्य में दुर्लभ थे और सामान्य रूप से केवल उज्ज्वल ध्वनि क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास होते थे। उसे आश्चर्य हुआ कि देव के पास वास्तव में एक आत्मिक ग्रेड तलवार थी। हालांकि एक बार देव को मार दिया गया तो यह आत्मिक ग्रेड तलवार उसकी हो जाएगी। आंगन पूरी तरह शांत था। वेदवर्मा और देव एक दूसरे का सामना करते खड़े थे, एक दूसरे को गौर से देखते हुए, उनकी हत्यारी इच्छा स्पष्ट। फुंफकार, हवा टूटने की ध्वनि गूंजी और दोनों लगभग एक साथ हमला करने लगे। त्वरित छाया कदम का उपयोग करते हुए देव एक भूत में बदल गया और तुरंत वेदवर्मा के सामने प्रकट हो गया। एक शक्तिशाली प्रहार मुक्त किया। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट प्रहार, कई मीटर लंबी हिंसक तलवार आभा वेदवर्मा के सिर के ऊपर से नीचे प्रहार की गई। हवा दोनों तरफ हिट होते ही चीर दी गई, एक चुभने वाली चीख उत्सर्जित करते हुए। वेदवर्मा निर्विकार रहा, थोड़ा हाथ उठाया और आत्मिक ऊर्जा उसके हथेली में ज्वार की तरह इकट्ठा हुई, फिर सीधे आगे प्रहार किया। धड़ाम! एक कान फोड़ू गर्जना गूंजी और देव बिजली की गति से पीछे हटा। ठीक तब वेदवर्मा अचानक उसकी ओर झपटा। जाओ! देव ने उंगलियां आगे इशारा की। फुंफकार, फुंफकार, फुंफकार। 5 ऊर्जा तलवारें आकाश से फूट पड़ीं। उनकी शक्ति हवा से बढ़ी हुई और वेदवर्मा पर भयंकर रूप से प्रहार कीं। आगे कई तेज आभाओं को महसूस करते हुए वेदवर्मा ने भौहें सिकोड़ीं और अचानक अपनी आभा मुक्त की खुद की रक्षा के लिए। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम! कई ऊर्जा तलवारें वेदवर्मा की ऊर्जा ढाल से टकराईं और टूट गईं। छी तलवार को तोड़ते हुए वेदवर्मा का गति अप्रभावित रही। वह सीधे देव के सामने पहुंचा और एक शक्तिशाली हथेली प्रहार मुक्त किया। हवा और बिजली हथेली! देव गरजा। उसकी उंगलियां थोड़ी मोड़ी और एक शक्तिशाली आभा उसकी हथेली में इकट्ठा हुई। हवा और बिजली शक्ति से प्रेरित एक मुट्ठी आकार का बिजली गोला तुरंत संघनित हो गया। बिजली गोला तेजी से घूमा, हवा के ब्लेडों से घिरा हुआ। धड़ाम! एक क्षण में 2 हमले टकराए, कान फोड़ू गर्जना के साथ। भयानक गर्जना के साथ एक भयानक शक्ति अचानक बाहर फैल गई और दोनों के आसपास दर्जनों फीट की दूरी पर जमीन तुरंत फट गई।
उफान मारती हवा धाराओं और उथल पुथल मचाती आत्मिक ऊर्जा के साथ। ओ नहीं, उन्हें रोकें। सिंधिया परिवार के वरिष्ठ जल्दी से एकजुट हुए अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक विशाल आत्मिक ऊर्जा ढाल बनाई जो मुश्किल से परिवर्तनों को रोक सकी। दूसरी ओर द्रविड़ परिवार के विशेषज्ञों ने भी भौहें सिकोड़ीं और कई कदम पीछे लिए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि देव की शक्ति इतनी भयानक हो कि वह दूसरे वरिष्ठ के साथ बराबरी कर सके। वे मानते थे कि उनमें से कोई भी उस हथेली प्रहार को सहने का आत्मविश्वास न रखता। उफान मारती हवा धीरे धीरे शांत हुई और धूल के गुब्बार के बीच दो आकृतियों की रूपरेखाएं धीरे धीरे उभरीं। इस क्षण वेदवर्मा का चेहरा बहुत गंभीर था। उसने देव को आंखों में सदमे के साथ देखा। तुमने वास्तव में दो प्रकार की शक्तियों को समझ लिया। समझना चाहिए कि आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर के विशेषज्ञों के लिए भी एक प्रकार की शक्ति को समझना, भले ही पहले स्तर पर पहले से ही बहुत दुर्लभ है और इसे प्रतिभा माना जा सकता है। देव केवल आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर होने के बावजूद ने दो प्रकार की शक्तियों को समझ लिया था, जिसमें हवा शक्ति दूसरे स्तर तक पहुंच चुकी थी, जो दुनिया में वास्तव में दुर्लभ थी। भले ही वेदवर्मा खुद ने केवल हवा शक्ति को समझा हो, दशकों की कठिन चर्या के बाद वह मुश्किल से दूसरे स्तर तक पहुंचा। यही कारण है कि वह देव की तलवार ऊर्जा को देख पाया। देव इतनी युवा आयु में दो प्रकार की शक्तियों को समझ सका, और शक्ति में उसकी उपलब्धियां उससे भी ऊंची थीं, जिसे वह पूरी तरह अविश्वसनीय पाता था। भले ही नागोंग परिवार के सबसे प्रतिभाशाली भी ऐसा न कर पाएं। केवल मध्यम और बड़े साम्राज्यों की प्रतिभाएं ऐसी प्रतिभा रखती हैं। राक्षस निश्चित रूप से एक प्रतिभा। वेदवर्मा का चेहरा धूसर हो गया। उसने मन बना लिया था कि भले ही कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, उसे यहां देव को मारना ही होगा, अन्यथा यह एक महाविपत्ति होगी। दूसरी ओर देव निर्विकार रहा, लेकिन उसके सीने में रक्त का उफान उठा और वह गले तक आए रक्त को दबा लिया। वह वर्तमान में आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर के मध्य में है और उसकी वास्तविक आत्मिक ऊर्जा विस्फोट आत्मिक परिवर्तन क्षेत्र के 7वें स्तर के समकक्ष है। इसके अलावा हवा और बिजली हथेली एक उच्च ग्रेड पृथ्वी स्तरीय तकनीक है जो हवा और बिजली शक्ति को शामिल करती है, जिससे यह भयानक शक्ति मुक्त कर सकती है। अफसोस कि समय बहुत कम था और देव ने हवा और बिजली हथेली को केवल पहले स्तर तक चर्या की। अन्यथा यदि वह तीसरे स्तर तक पहुंच जाता तो वह निश्चित रूप से उस दौर में वेदवर्मा को हरा देता। लड़के, तुम वाकई कुछ हो। तुम मुझसे 4 या 5 क्षेत्र नीचे हो, फिर भी तुम मेरे साथ बराबरी कर सके। भले ही मैंने केवल 70% शक्ति का उपयोग किया हो, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। वेदवर्मा ने ठंडे से कहा। उसकी आंखें हत्यारी इच्छा से जल रहीं। लेकिन ठीक इसी कारण से तुम्हें मरना ही होगा। बोलते ही वेदवर्मा ने एक कदम बढ़ाया। जमीन फट गई और वह तीर की तरह देव की ओर झपटा। हवा बिना सीमा! वेदवर्मा ने ठंडी चिल्लाहट की और जल्दी से हाथ मुद्रा बनाई। तुरंत एक शक्तिशाली हवा उसके हाथ में इकट्ठा हुई, अनंत आत्मिक ऊर्जा के साथ। दूसरा वरिष्ठ, वह गंभीर हो रहा है। अनंत वायु उसका सबसे मजबूत प्रहार है। अनंत वायु एक उच्च ग्रेड पृथ्वी स्तरीय चर्या तकनीक दूसरे वरिष्ठ द्वारा तीसरे स्तर तक चर्या की गई है। इसकी शक्ति आश्चर्यजनक है। लगता है दूसरे वरिष्ठ वास्तव में हमें मारने वाले हैं। एक और कई द्रविड़ परिवार के विशेषज्ञ गंभीर दिख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा वरिष्ठ देव से निपटने के लिए अपना सबसे बड़ा पत्ता भी उपयोग करेगा। लगता है द्रविड़ परिवार ने देव को एक झटके में मारने का मन बना लिया है, कोई कसर न छोड़ते हुए। वेदवर्मा के हाथों में हवा शक्ति अधिक से अधिक इकट्ठा हो रही थी और उसके आसपास एक भयानक वायु प्रवाह तेजी से घूम रहा था। आत्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह इकट्ठा हो रही थी और धीरे धीरे यह उसके सीने के सामने पानी के घड़े के आकार का प्रकाश गोला संघनित कर रही थी। प्रकाश गोले में निहित ऊर्जा को महसूस करते हुए सिंधिया परिवार के सदस्य सभी चौंक गए। कई वरिष्ठों ने मुट्ठियां कसीं, देव को घबराते हुए देखा। उनके हृदय उसके लिए चिंता से धड़क रहे।